कहती है वो रानी कि मोया ने पिया तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोया ने महलन में काटे, बहुत दिना मैंने महलन में काटे। अब टूटी झोपड़ी में रह रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ। मोए मेरे पिया माफ कर दियो, गलती बनी होए ध्यान मत दियो। आज गम में गोता खाए रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ। मोए यादें पिया तेरी आए। चल देती है सुनीति मरने के लिए। रास्ते में जा रही, जंगल में पहुंच गई। पानी से भरा हुआ कुआं जब देखा तो कूदने के लिए कदम बढ़ाया। तब तक बाबा नारद ने आकर के कलाई को पकड़ लिया। रुक जाओ बेटी, क्या कर रही हो? अरे पागल हो गया। याद रखना, जवाब दिया सुनीति ने, तुम कौन हो, तुम्हें मतलब क्या है? जवाब दिया, देव ऋषि नारद नाम है हमारा, भगवान का भक्त हूँ, संत हूँ, इधर से उधर भ्रमण करना हमारा काम है। तो सुनीति ने एक बात कही, अगर भगवान के भक्त हो, संत हो, तो खुद पता लगा सकते हो कि हम इस जंगल में क्यों मरने के लिए आए हैं। जवाब दिया, बेटी भगवान ने तुम्हें सब सुख दिए परंतु संतान का सुख नहीं दिया। लेकिन सुनो, दुख में कभी प्राण नहीं गंवाने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी क्या है, जिंदगी में थोड़े से दुख ना हो, क्योंकि दुख भी जरूरी होते हैं, सुख भी जरूरी होते महाराज। अगर दुख रहेगा तो सुख की कीमत कभी नहीं जानेंगे, और अगर हमेशा सुख रहेगा तो कभी दुख नहीं पहचानेंगे दुख कैसा होता है। जिंदगी में सुख दुख हर किसी के जीवन में आते हैं। अगर जिंदगी में 100 दिन सुख के 4 दिन दुख के हैं तो खुश होकर के काट लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग आजकल कह देते हैं कि हम तो बहुत ज्यादा गरीब हैं। गरीब, जरा विचार करना, व्यक्ति पैसे से अमीर नहीं, पैसे से अमीर हर कोई मिल जाएगा तुम्हें दुनिया में, लेकिन असली अमीर वो होता है जो मन से अमीर होता है। क्योंकि इंसान का मन जिस चीज को मान ले, इंसान को वही चीज लगने लगती है। अगर इंसान मान ले कि सिटी में रह करके सुख है, अगर हमारे मन ने इस चीज को मान लिया तो बस मन उसी बात पे अटक गया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, समझते हैं कि भाई गांव में रह करके कितना अच्छा लगता है, कैसे हरे भरे पौधे देखने के लिए मिलते हैं, अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं। तो मन ने मान लिया इस चीज में सुख है तो बस इसी चीज में सुख है। क्योंकि व्यक्ति पैसे से नहीं बल्कि मन से अमीर होना चाहिए। और फिर भाई करोड़ों का शरीर दिया है भगवान ने, अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं है। और हमसे तो दुनिया में कोई गए ना कि हम गरीब हैं तो हम कह दे हाथ काट के दे दो 10 लाख रुपया दे दे तुम्हें, कोई अपना हाथ काट के दे दे? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अगर हाथ पैर सही सलामत है ना तो दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति हो। और कहते फिर वो तो मन है, मन जिस चीज को मान ले वही चीज में दुख है, और जिस चीज को सुख मान ले उसी चीज में सुख है। एक कहावत तुमने सुनी होगी कि मन की तरंग को मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। क्योंकि मन में काबू रखना भी बहुत बड़ी बात होती है। एक महात्मा जी थे, वो महात्मा जी गंगा जी पर आ करते थे। सुबह को उठे, स्नान किया, स्नान करने के बाद में अब प्रभु की पूजा की, सूर्यदेव को जल चढ़ाया, दोनों हाथ जोड़े प्रणाम किया, और वहां से जैसे ही चले तो सामने से क्या देखा, एक दुकान है। उस दुकान पर जलेबी बिक रही है। तो महात्मा जी के पास में पैसे तो थे नहीं, और जब पैसे नहीं थे, जलेबियों को देखा तो मन जलेबियों की तरफ दौड़ा कि काश हमें खाने के लिए मिल जाती तो कितना अच्छा रहता, जलेबी खा करके कितना अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। मन में सोचा,
तो भाई दुकानदार था, उसने विचार किया महात्मा है, खैर कोई बात नहीं, दुनिया के लोग कहते हैं कि संत भगवान का स्वरूप होते हैं। तो उन्होंने, वो दुकानदार जो थे, उन्होंने थोड़ी सी जलेबी एक दोने में रखी, महात्मा जी को दे दी, लो प्रभु खा लो आप। महात्मा जी ने खा ली, बड़े खुश भई, भैया तुम्हारी दुकान और ज्यादा चले, भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। पहला दिन हो गया। दूसरा दिन फिर स्नान किया, और स्नान करने के बाद में पूजा की, पूजा करने के बाद फिर चले, तो फिर सामने देखा जलेबी बन रही है, तो मन फिर दौड़ा कि काश आज फिर खाने के लिए मिल जाते। दुकानदार फिर समझ गया, फिर गया, दोने में जलेबी रखी, लो महात्मा जी खा लो। महात्मा जी बड़े खुश, भाई जीवन तो ये है, देखो कितना आनंद मिल रहा है जलेबी खाकर। अब उन्हें जलेबी में सुख मिला। और तीसरा दिन जैसे ही हुआ, महात्मा जी ने स्नान किया, स्नान करने के बाद में जैसे ही निकले तो मन फिर दौड़ा जलेबियों की तरफ। तो दुकानदार ने मन में विचार किया कि महात्मा जी रोज रोज तुम्हें खवाएं तो जलेबी जाई भरे को होंगी हमारी। लेकिन महात्मा जी ने भी प्रण कर लिया। दुकानदार फिर जलेबी लेकर के आया, खैर कोई बात नहीं, एक बार और खिला देता हूँ। और जैसे ही दोने में रख करके दी और दुकानदार से कहा तुम यहाँ से जाओ, चला गया। महात्मा जी ने एक मुट्ठी रेत को भरा, जलेबियों में डाला, खूब मिलाया, फिर मन से गई कि अब इसे खा, तो अंदर से आवाज आई कि ये खाने के लायक नहीं है, अच्छी नहीं है। तो उसी भांति कभी किसी की चीज को देख करके मन को नहीं ललचाना चाहिए। जब भगवान वो कहते हैं, एक व्यक्ति पैदल जा रहा था, एक साइकिल से जा रहा था, तो उसने सोचा अरे भगवान हम पैदल जा रहे हैं, इसके पास साइकिल है, काश हमारे पास भी साइकिल होती। भगवान बोले कोई बात नहीं, चल तुझे भी साइकिल दे दूंगा। साइकिल आ गई, मेहनत करी, 4 पैसे कमाए, साइकिल ले ली। और जब साइकिल लेके रोड पे जा रहे तो एक बाइक से जा रहा, बोला वाह भाई वाह, मौज तो इसकी, हमें तो देखो पैडल मारना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी होती, पसीना निकल आता है, देखो जिंदगी तो इसकी है। कोई बात नहीं, मेहनत करी, मोटरसाइकिल ले ली। उसके बाद एक कार वाला जा रहा, बोले बाजी वाह एसी में बैठ के जा रहा है, हम तो देखो धूप में मर रहे हैं। फिर कार हो गई, और जब कार भगवान ने दे दी ना, तो फिर अब तुझे कहें कि धरती पे चल, तब तो को छोड़े हुए अकेले हो तो मन की भावनाएं कभी खत्म नहीं हो सकती हैं। और सच्चा व्यक्ति सिर्फ वो होता है जो अपनी मन की भावनाओं को कंट्रोल में रखे। कभी किसी की चीज को देख करके उस पे इच्छा नहीं करनी चाहिए। लला सोनू, भगवान ने जो दिया है वो अच्छा दिया है, जरा सोचो, बेहतर के चक्कर में बेहतरीन को नहीं गंवाना चाहिए। लेकिन आज के दुनिया के लोग तो ऐसे हैं, अगर कहूँ इंसान पे कुछ अच्छी चीज देख लें, फिर तो कहें हम इसी को लेंगे, दूसरी नहीं ले सकते। हाँ, जो गुरु चेला दोनों जने ऐसे ही हैं, इनकी बीती सुनाए रहे। बोलिए कन्हैया लाल की। इधर बाबा नारद ने समझाया, बेटी जिंदगी में अगर 4 दिन दुख के आ गए हैं तो समय को भी काट लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं ये तो वृक्ष की तरह छाया होती है, अगर इधर से हवा चले तो इधर छाया आती, इधर से चले तो इधर आ जाती है। तो एक बात कही सुनी थी ने बाबा नारद, सब सुख तो दिए भगवान ने, सिर्फ एक सुख नहीं दिया, संतान का सुख। और तुम तो एक बात जानते हो, जब घर से बाहर निकल के जाए ना तो स्त्रियां हमें देख के अपना चेहरा घुमा लेती हैं, इसलिए हम जीना नहीं चाहते। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का। एक बात कही बाबा नारद ने, बेटी तुम लौट जाओ, जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे घर में कितना प्यारा सा बच्चा जन्म लेगा। जब तक ये धरती आसमान है, जब तक ये सूरज और चांद है, तुम्हारे बेटे का नाम दुनिया में अमर रहेगा। बाबा नारद ने एक बात कही, सुनो बेटी, अरे गोदी में खिलौना आई जाए वो घर लौट जाइए। अरे बिटिया ऊंच नीच पहचानो, और हमारे बेटी से मत ठानो, तेरो सूखो बागा हरियाई जाए गो घर लौट जाइए। गोदी में खिलौना आए। जवाब दिया बाबा नारद ने, बेटी लौट जाओ। और सुनो, अगर घर में संतान ना हो तो ना तुम कहीं चली जाओगी, ना ये कुआं कहीं चला जाएगा। आना गिर जाना, परंतु आज वापस लौट जाओ। सुनीति वापस आई लौट करके।
आके लेट गई परंतु नींद नहीं आई, बस एक बात को सोच रही है कब आएगा वो दिन जब हमारे घर एक छोटा सा बच्चा जन्म लेगा, ये दुनिया के लोग हमारा नाम सम्मान से लेंगे। सुबह हुआ, महाराज उत्तानपाद ने मंत्री को बुलाया, आवाज लगाई, मंत्री सेना को तैयार करो, हम शिकार करने के लिए जाएंगे। सेना को तैयार किया, महाराज घोड़े पर सवार हुए, शिकार करने के लिए चले। महाराज उत्तान सजे सूर सामंत वीर बल सोनू कंधा पे धनुष और बाण रहते कन्हैया। अरे हाथी चढ़ घोड़ा और चढ़ घोड़ा और चढ़े घोड़ा पे है राजा चल गए, बीच बनी में पहुंच गए। से ही पहुंचे जंगल में, सामने से देखा हिरन जा रहा है। वो हिरन कोई गैर नहीं, भाई बाबा नारद जो सुनीति को वचन दे करके आए थे, महाराज के सामने से निकले तो महाराज ने अपना घोड़ा पीछे दौड़ा दिया, बीच वन में पहुंच गए। आधी रात हो गई, साथियों से बिछड़ गए परंतु उस हिरन का वध नहीं कर पाए। आधी रात हो गई, वापस लौट के आए, आवाज लगाई सुरुचि को, लेकिन सुरुचि ने दरवाजा नहीं खोला। और सुरुचि अरे सुख नींद सोए गई भैया,
सुनीति के दरवाजे पे पहुंचे, आवाज लगाई तो वो रानी पहली आवाज में उठ करके बैठ गई, लेकिन मन में विचार किया इतनी रात को हमारे पति महाराज क्या करने आए, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी बहन ने हमें मरवाने के लिए भेजा। वो डर गई, बाद में गई दौड़ के, दरवाजा खोला, महाराज तुम बोले हाँ, कैसे आना हुआ? महाराज बोले शिकार करने गया था तो साथियों से बिछड़ गया, वापस आया तो